दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की सेकंड पार्ट की वीडियो एक एक करके आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हम लोग देखिए चर्चा करेंगे तुला लग्न वालों का मार्च 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, पहले भाव में यह 7 का अंक लिखा हुआ है तो ये किसकी कुंडली कहलाएगी या ये कौन सी लग्न कहलाएगी? ये कहलाएगी तुला लग्न। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी अवश्य देखिए। तो देखिए, गोचर की स्थिति क्या है कि इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? लग्न के अकॉर्डिंग हम उस ग्रह को उसी जगह प्लेस कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र यहां पर 7 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद 8 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब बात करते हैं मंगल की, जो शुक्र के साथ अभी यहां पर ही है मकर राशि में। 16 मार्च को यहां से उनका गोचर कहां हो जाएगा? कुंभ राशि में हो जाएगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 14 मार्च तक हमारे कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद 15 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं बुध की, तो बुध 8 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और उसके बाद बुध 27 मार्च को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, बात करेंगे शनिदेव महाराज की, जो अपनी ही राशि में है, कुंभ राशि में है और 18 मार्च को ये उदय हो जाएंगे। बात करते हैं देखिए गुरुदेव की। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में इस समय चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं, पूरे महीने इसी जगह गोचर करेंगे और मार्गी पोजीशन में ही रहेंगे। अब बात करते हैं देखिए राहु की। तो राहु इस समय, वैसे तो पूरे साल ही चलेंगे लेकिन हम लोग बात करें केवल मार्च के महीने की अभी, तो मार्च के पूरे महीने आपके मीन राशि में रहेंगे। केतु हमारे आपके 12th हाउस में कन्या राशि में रहेंगे। दोनों वक्री चलते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये जो व्यवस्था हुई ये सब किस प्रकार से हुई कि इस महीने कौन सा ग्रह कहां पर गोचर कर रहा है। अब बात करते हैं देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन की। तो 1, 2, 13, 14 और 27 से लेकर 29 टाइम फॉर सेल्फ है। और ये टाइम फॉर सेल्फ किसका है? जिसके जब हम एक अच्छा समय अपने स्पाउस के साथ व्यतीत करते हैं। बात करते हैं 3 से लेकर 6 तक और 30, 31 ये नॉर्मल टाइम है। 7, 8, 20, 21 लव एंड रोमांस का टाइम है। 9, 10 ये टाइम फॉर चिल्ड्रन, बच्चे क्या करें उनकी तरफ ध्यान देने का समय है। 11, 12 और 25 से लेकर 26 तक ये ट्रबल्ड माइंड, ये ऐसा वाला समय होता है जिस समय हमें कोई बिग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बात करते हैं 15 से लेकर 16 तक थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है और 17 से लेकर 24 तक आपका एक बहुत अच्छा समय, मतलब गुड टाइम आपका यहां पर शो कराए। अब बात करते हैं गोचर के हिसाब से कौन सा ग्रह हमें किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट हमेशा कहां से करते हैं? स्टार्ट हम लोग करते हैं हमेशा लग्नेश से। तो आपका लग्नेश कौन है? आपका लग्नेश है शुक्र। कौन कौन से भाव का मालिक है? एक तो लग्न यानी स्वयं हमारा मालिक है और दूसरी बात ये हमारा 8th हाउस का मालिक भी कौन है? शुक्र है हमारी लग्न के अकॉर्डिंग। तो ये इस समय बैठे कहां पर है? ये बैठे हैं इस समय 4th हाउस में और बैठे किसके साथ है? मंगल के साथ है। तो देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टाइम आपका रहेगा वो किस चीज से संबंधित रहेगा। जब लग्नेश का संबंध 4th हाउस से बनता है, इसका मतलब हमारा सारा ध्यान, मतलब भौतिक सुख साधनों को, सुविधाओं को इकट्ठा करने में, पैसा कमाने में, हम इसको खर्च कहाँ करें, कौन सी हमें गाड़ी लेनी है। और मंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मंगल जमीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं या एग्रीकल्चर कोई लैंड लेना चाहते हैं, उस समय बहुत उपयुक्त चल रहा है, आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे देखिए आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस होता है हमारे संस्कार का, हमारे बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट कौन सा? लॉन्ग टर्म शेयर रखे या कोई एफडी करी, मतलब संचित वाला धर्म, जो धन जो कोई लंबे समय तक हम लोग उसको अपने पास रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे कुटुंब का हाउस भी है।
हमारी वाणी का हाउस भी है, जो आपस में हम लोग बातचीत करते हैं उसका, आपस मतलब घर में जैसे बातचीत करते हैं, कॉमर्शियल बातचीत जो करते हैं थर्ड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस की चर्चा करेंगे। मालिक कौन है? मंगल। संबंध कहां से बना है? फोर्थ हाउस से। और इनका जो इसका जो दूसरा भाव है मंगल का, वो भी क्या है? सेवेंथ हाउस, मतलब आपके स्पाउस का हाउस है। तो देखिए यहां पर मंगल कब तक रहेंगे? 15 मार्च तक रहेंगे। शुक्र के साथ इनकी युति कब तक हो रही है? 7 मार्च तक हो रही है। तो ये एक बेहतरीन समय होगा घर में रहकर पैसा कमाने का या घर को डेकोरेट करने का। ये सारी चीजें, मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, शुक्र जब मंगल के साथ फोर्थ हाउस में है तो लग्नेश का सारा ध्यान कहां रहेगा? घर को सुंदर बनाने के लिए, कोई व्हीकल खरीदने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए, और हम कोई लॉन्ग टर्म ऐसी भी चीज खरीद सकते हैं जिसका प्रॉफिट हमें बहुत लंबे समय के बाद भी देखने को मिलेगा। तो टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है। यहां पर क्या है? सेकंड हाउस का मालिक है। और ये कहां का है? मतलब मंगल की जो मैं बात कर रहा हूं, किस चीज में खर्च कराता है? अधिकतर जमीन खरीदने में ये ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा ये टाइम। तो अगर आपका ऐसा कोई मूड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म आप शेयर भी खरीद के रख सकते हैं। मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो आपको लंबे समय के बाद बहुत अधिक मार्जिन देगा, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम का। थर्ड हाउस होता है हमारे आस पड़ोस का, जहां हम रहते हैं आस पड़ोस का होता है। कॉमर्शियल वाणी का होता है, कोई चीज हम ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं उसका होता है। मालिक कौन है? मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? सेवेंथ हाउस में। और इनकी जो दूसरी राशि है वो कहां के मालिक है? छठे घर का। तो ये वो टाइम है कि आप अगर कोई भी सेवा देना चाहते हो, कोई भी चीज आप ऐसी है कोई ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, क्या अपनी सेवा, कोई भी चीज जिसको आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, आप समझते हो उससे मुझे पैसा मिलेगा, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। बात करते हैं देखिए फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस की मेन चर्चा हो गई है। मंगल और शुक्र जब आपके किसके घर में है? शनि के घर में है। तो यहां पर आपको क्या कहते हैं, इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? 10th हाउस में पड़ रही है। जब भी इस प्रकार की युति होती है और शनि के घर में शुक्र का आगमन, इसका मतलब ये होता है कि आपको केवल और केवल काम करना है, पैसा आपके पास खूब आ जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है कि ये जो टाइम आपका बना हुआ है, बस केवल थोड़ा काम करेंगे, पेमेंट आपका आना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ हाउस में परिवर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। पांचवा हाउस हमारा किस चीज का होता है? पूर्व पुण्य कर्म का होता है, ठीक है। पांचवा हाउस लव एंड रोमांस का होता है। पांचवा हाउस हमारी संतान का होता है। और अगर आप इस चीज को देखोगे, फिफ्थ हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस भी होता है। पांचवें हाउस की अगर हम चर्चा करेंगे, बैठे कौन है? शनि अपने ही घर में बैठे हैं, जो अभी अस पोजीशन में है, कोई बात नहीं। साथ में बैठे हैं बुध और सूर्य। अब इस चीज को आपको थोड़ा समझना है कि यहां पर सूर्य और शनि की जो युति है, इस प्रकार की युति है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी बच्चे से बातचीत करते हो और वो किसी तरीके से जो आपको जवाब देगा पलट के, तो फिर वो आपको बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इस समय क्या होता है, आपको जो भी अपने बच्चों से बातचीत रखनी है, किसी भी तरीके से बातचीत करेंगे, थोड़ा नॉर्मल होकर आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर आपके मन में तेजी है या किसी चीज को लेकर तनाव है, तो आप उनसे उस समय बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जो आंसर उसका सुनने को मिलेगा, उससे आप मतलब ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, मतलब थोड़ी दुख की कंडीशन आएगी, इसने मुझसे ऐसा क्यों बोल दिया। तो एक तरीके का ये विवाद किसमें? पिता पुत्र में रहता है। ये चीज आपको देखने को कब तक मिलेगी? 14 मार्च तक देखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं उसको भी नोट कीजिए। जैसे बुध और सूर्य की युति यहां पर आपके फिफ्थ हाउस में बनी हुई है। यहां देखिए एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे एजुकेशन का भाव भी होता है, हमारे बच्चों की एजुकेशन का भी भाव होता है। इस महीने में हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूं, तो फिर मेरे भी कोई ना कोई एग्जाम होगा मार्च के महीने में। तो ये वो पोजीशन है कि जब जो भी चीज हम मतलब जो कार्य करते हैं उसमें सफलता असफलता देखिए दोनों मिलती है। लेकिन यहां पर जो युति बनी हुई है, ये बुद्धि का उपयोग, मतलब सूर्य और बुध का क्या है कि जो भी स्टूडेंट अपनी बुद्धि का तीव्र इस्तेमाल करेंगे, मतलब रात दिन जागकर अगर वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सफलता उनको बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगी, ये कहने का मेरा मतलब है। उसके बाद 8 तारीख को बुध कहां चले जाएंगे? 6th हाउस में चले जाएंगे। और बुध
जो आपकी कुंडली में है, आपके भाग्य के मालिक हैं और आपके खर्चे वाले भाव के मालिक हैं। और आ कहां जाएंगे? 6th हाउस। तो जिन तुला लगन वाले लोगों की जॉब नहीं लगी है, आप ये मान के चलिए कि 8 मार्च के बाद उनकी जॉब लगने की संभावनाएं प्रबल हो जानी है। तो जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, वीडियो आपको कब मिल जाएगी? ये फरवरी में मिल जाएगी। आप पूरी तरीके से प्रयास में लग जाइए कि मुझे जॉब मतलब 8 मार्च के बाद लगने की संभावना बढ़ जानी है। इसी प्रकार से जब सूर्य यहां आ जाएंगे 6th हाउस में, बुध भी आ चुके हैं 8 को, तो ये 15 को इनकी राहु, सूर्य और बुध की युति बनेगी। जिन लोगों को मैं जॉब की लगातार बात कर रहा हूं, और यहां पर 5th हाउस की चर्चा करते करते मैंने आपको एक बात और बतानी है कि जब सूर्य यहां पर है, देख किसको रहे? अपने ही घर को, लाभ भवन को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति तुला लगन वालों के लिए बन रही है पैसे से संबंधित। ये पूरा महीना ओवरऑल अगर आप देखोगे किन किन चीजों पर जाएगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में लास्ट में जरूर बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा कि इस समय सूर्य आपको कैसे कहां प्रमोट कर रहे हैं? पैसा कमाने की ओर प्रमोट कर रहे हैं, सेवा की ओर प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीज आपको यहां नोट करनी है। बात करते हैं देखिए आपके 7th हाउस की। जैसे ही 7th हाउस की हम चर्चा करते हैं, आपको यहां दिखेंगे गुरुदेव बृहस्पति कहां पर? 7th हाउस में बैठे हुए। अब आप इस चीज को देखो, मंगल के घर में बृहस्पति, और मंगल की पोजीशन कहां है? 4th हाउस। बहुत बढ़िया कंडीशन आपकी बनी हुई है। आपके अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा कार्य चलेगा, अच्छी बातचीत होगी। शुक्र का संबंध भी कहां पर बना हुआ है? 4th हाउस में बना हुआ है। और जब शुक्र हमारे 5th हाउस में आ जाएंगे, तो आपके रिश्ते में, आपके जो रिश्ते में जो थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच या कड़वाहट चल रही है, वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के समक्ष है। अब बात करते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहां जाती है? लगन के ऊपर जाती है। 1 2 3 4 5 लाभ भवन पे 5वीं दृष्टि, 5 6 7 8 और 9। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भवन पर जा रही है। इसका मतलब पैसे के लिए, पैसे को कमाने के लिए तैयार हो जाइए। 9वीं दृष्टि उनकी 3rd हाउस पर जा रही है। अगर आप कोई भी वक्ता हो, कोई भी चीज इस तरीके की, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है। पूरे महीने गुरुदेव बृहस्पति आपके ऊपर यहां पर मतलब मार्गी होकर क्या है, ये चीज प्रदान कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। चर्चा हो गई है, रिसर्च करनी है, कीजिए। और जो लोग अभी जैसे मैरिज जिनकी नहीं हुई है, और जैसे ही शुक्र 8 मार्च को यहां आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मतलब जैसे लड़का है तो लड़की, या लड़की है तो लड़का, कहीं ना कहीं उनके विचार शुक्र से संबंधित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं देखिए आपके लिए 9th हाउस की। तो 9th हाउस की चर्चा बुध के माध्यम से हुई। बुध यहाँ पे 3 बार परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए यह 9th हाउस का संबंध 5th हाउस से बना हुआ है। इस तरीके से आप समझ के चलो कि भाग्य की उन्नति आपकी मति मतलब आपकी बुद्धि के द्वारा होनी है। सीधी सीधी भाषा में अगर आप बात करेंगे कि जो लोग अपनी बुद्धि के बल पर कार्य करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टूडेंट है अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तुरंत उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो बिजनेस क्लास लोग हैं अगर अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे के ऊपर ध्यान देंगे, भाग्य से उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। 10th हाउस की चर्चा करते हैं। मालिक है चंद्रमा, लेकिन यहां पर दृष्टि किसकी बन रही है? मंगल और शुक्र की यहां पर एक म्यूचुअल एक दृष्टि आ रही है 10th हाउस में। यहां होता क्या है कि जहां पर भी हम लोग जॉब करते हैं, जहां भी हम बिजनेस करते हैं, 16 मार्च तक आप कहीं ना कहीं ये देखोगे कि कोई ना कोई बात आपके सामने ऐसी आएगी जिसके अंदर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना इतना है कि 10th हाउस को जब भी आप देखोगे तो आप इस बात को मान के चलिए कि जो आपका गुस्सा है आपको प्रॉफिट दिलवा कर जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, अपने ही घर को देख रहा है, अपने पुत्र की राशि में बैठे हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे उनके विचार जरूर होते हैं, लेकिन प्रॉफिट को लेकर कोई भी समझौता नहीं। मतलब आपको पूरे महीने अच्छा पैसा आएगा। मैं आपसे बात करूंगा 12th हाउस की। 12th हाउस का मतलब आपके 12th हाउस का मालिक है बुध, जो बुध की चर्चा हो गई। अब देखिए टोटल ओवरऑल हम ये देखते हैं कि तुला लग्न को इस पूरे महीने में क्या क्या
पॉजिटिव मिलने जा रहा है। देखिए, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, जो तुला लग्न वाले लोग हैं, उनकी अभी अगर मैरिज नहीं हुई है, फरवरी में आपको वीडियो मिलती है, आप पूरा प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की अनुकंपा किस चीज के लिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर बनी हुई है। सबसे बड़ी बात, तो जब हमारा अच्छा समय हो तो प्रयास थोड़ा तेज कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम लोग किसी न किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो कि बुध के द्वारा, जब बुध हमारा 8 मार्च को यहां गोचर करेगा, या हम किसी जॉब की बात कर रहे हैं, तो 8 मार्च के बाद हमारे जॉब की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर हम पैसे की दृष्टिकोण से देखते हैं, पूरा महीना हमें एक अच्छे रिटर्न्स को देने के लिए जा रहा है। और अगर हम खुद अपनी बात करते हैं कि हमारा मूड कैसा रहेगा, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पूरी तरीके से आपका मूड इस समय कुछ ना कुछ नया खरीदने का, कुछ नया करने का, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, अपने घर को सजाने का, इस तरीके का मूड रहेगा। उसके बाद जब शुक्र 8 तारीख को 5th हाउस में आ जाएगा, तो आपका मन थोड़ा रोमांटिक होगा। तो इस प्रकार से एक अच्छा कॉम्बिनेशन पूरे महीने में मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। तो आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।